मेरा नाम आयशा है और मैं फैसलाबाद से हूँ, पाकिस्तान के शहर से। और आपदा बानो के साथ जो मेरा जो सिलसिला जुड़ा वो आई थिंक 3 to 4 मंथ्स का है। लेकिन मुझे ही पर्सनली ऐसे लगता है ये 3-4 माह का नहीं है, ये कोई डिकेड्स का है। ये सोल के कनेक्शंस हैं। इसलिए कि मैं सर काशिफ सैयद काशिफ मोहसिन से अपनी एंजाइटी और अपने डिप्रेशन का सेशन ले रही थी। अपना थोड़ा सा जर्नी आप लोगों को बताती चलूं कि मैं एक स्पेशल नीड की मदर हूँ। और मैंने अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स को दोनों को एक बीमारी से जाते देखा है। तो उस चीज ने मेरी जिंदगी पर, इन तीनों चीजों ने मिलके मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सो आप जिस स्टेज पे थी, एक एंजाइटी थी, एक स्ट्रेस था, फादर चले गए थे। और ये जो जिंदगी का डार्कर एरिया था बहुत ज्यादा, क्योंकि बिकॉज मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में अ, अपने आप को तो काइंड पाया ही है लोगों के लिए, लेकिन मुझे हमेशा जरूरत होती थी मुखलिस लोगों की। और मुझे आदत है कि मैं किसी ना किसी का शोल्डर बचपन से लेती आ रही हूँ। समहाउ अल्लाह ताला ने मुझे इतना एक्सीडेंटली इस चीज में एंटर कराया कि आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। मैंने इनके इंस्टा पे और सैयद काशिफ साहब के और उनके फेसबुक पे 2-3 दफा 4 दफा आपदा जी का देखा जब इनका सेशन होना था। और मैंने देख के रेंडमली गुजार दिया, फिर देखा, फिर रेंडमली गुजार दिया। बट लास्ट नाइट जब एक दिन लाहौर में होना था, तो मैंने उनसे रात को बात की, तो उन्होंने कहा यू हैव टू ऐड इन दिस ना। तो रात के 10 बजे मैंने अपने बच्चों को बताया कि मैं सुबह लाहौर जा रही हूँ, और मुझे नहीं पता था। और जब मैंने आपदा जी को पहली भी दफा देखा तो मुझे पता ही नहीं था कि यार इस खातून से मेरा इतना अच्छा कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, माशाल्लाह। और आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, सेशन, फैमिली कंसल्टेशन, ये सब जो लफ्ज थे, ये मेरे लिए जिंदगी में इन माई आई एम इन लेट 40s और मेरी 40 ईयर्स में पहली दफा ये मैंने लफ्ज सुने। एंड और बस ये एक ऐसा समंदर है। आई थिंक मुझे तो स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती है। एक तो अल्लाह ताला ने आदा जी को मिलवाया ही मिलवाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बट इनसे जुड़े जो लोग मिले, और मैं हर एक को देख के ये फील करती हूँ हमेशा कि यार हाउ मच सीनियर, यार इनके पास कितनी नॉलेज है। इन डीड मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इन 3 मंथ्स में मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है। मैं एक डीप डिप्रेशन में थी, मैं एक हाइपर एक्टिव खातून हूँ। मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी, अपने किचन में जाना, अपने आप को देखना करती थी मैं दुनिया के लिए, कि लोगों को ना पता चले कि डीप इनसाइड मेरे क्या चल रहा है। बट मैंने अपने में एक फीलिंग्स देखी है कि मैं वापसी हो रही है मेरी। आई एम बैक टू माई ओरिजिनल आयशा ड्यू टू दिस सेशंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आई हैव दिस वर्ड्स एंड थैंक यू वेरी मच आपदा जी अच्छा फॉर अच्छा। दिस। फर्ज करो जब आपकी एंजाइटी डिप्रेशन की आप सेशंस ले रही थी, कोई उस वक्त आके आपसे कहता कि एक दिन आप हीलर बनोगी और दूसरों को हील करोगी, तो कैसा लगता है ये जुमला सुन के? मुझे यकीन ना था, लेकिन ऐसा था कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मेरा ये गया हार्डशिप्स का गुजरा है, मेरी अल्लाह ताला से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रही है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रही है। और मैं हमेशा ये कहती थी, मैंने बहुत कोशिश की है बहुत सारी चीजें करने की, और हमेशा बिजनेसेस में और डिफरेंट अदर चीजों में मैं मेरा फेलियर्स के साथ सामना रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एनर्जी लेवल, मेरी पॉजिटिव थिंकिंग, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे लगता है बाय फिनोमिनल है। बाय एक नेचुरल आपके अंदर एक पैक होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम सो मच हैप्पी अबाउट माई सेल्फ कि अल्लाह ताला ने मुझे कल जो एक सवाल था, कल मैं बड़ी हो रही थी फेडअप कि यार मैं क्या इन चीजों में जा रही हूँ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और थोड़ा सा एक और बैकग्राउंड बताऊं, जब मेरा सेकंड सेशन हुआ था, तो मुझे नहीं पता था मेरा सेशन हो रहा है। और मेरे साथ जो सब चीजें हर बंदे के साथ होती हैं, जो भी एक नया न्यू कमर आएगा उनके लिए सवालात होते हैं, क्या ये एनर्जीज ऐसे ले ली जाती हैं, क्या ये वाकई सच है, क्या ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्या है। मैं बहुत स्टॉनिश होती थी देख के कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं सब। लेकिन जब मेरा सेशन हुआ, आपदा जी डोंट नो अबाउट एनी डिटेल्स अबाउट माय फोर फादर्स, अबाउट माय फैमिली, माय प्रॉब्लम्स। लेकिन जब मेरा सेशन सेकंड हुआ तो मैंने हैरान हो गई, क्योंकि मेरे फादर और मेरे जो भी मेरे फोर फादर्स थे उनके दरमियान बिटवीन वो चीजें वाकई ही थी। सो ये एक बहुत बड़ा ट्रुथ है, और बहुत इंस्पायरिंग टचिंग थी मेरे लिए कि यार ये अनबिलीवेबल। सो आई लव टू डू इट। अच्छा अच्छा, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है ना आप एक ओपन माइंड हो। आप उस फर्द को क्या कहोगी कि जो फैमिली कंसलेशन को जानता भी नहीं है, लेकिन पहले से ही वो जजमेंट कर लेते हैं ना, जैसे नई चीज को लोग के तो देखे थोड़े फतवे के मूड में, या एक मतलब उनको क्या मशवरा देना चाहोगे जो बिल्कुल बिगिनर है, न्यू है, और आपने खुद को ओपन माइंड कैसे रखा? मैंने अपने आप को खुद भी जज किया कि क्या मैं एक सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। क्योंकि हम लोग सिंपल सी, मैं मुसलमान खातून हूँ जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, और कुरान के तर्जुमे को अब आकर इंटरेस्टिंगली देखना चाहती है कि यार इसमें है क्या। और मुझे ऐसे लगता है कि हम अल्लाह का नाम लेके एंटर होते हैं, हम मदद लेते हैं आयतल कुर्सी से,
हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे होते, हम बुराई को प्रोवोक नहीं कर रहे होते हैं, हम किसी के लिए जजमेंटल नहीं हो रहे होते हैं। और ये एक ऐसी साइंस है, या अल्लाह ताला की बनाई हुई ऐसी एनर्जीज हैं जिनके थ्रू हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और आपको ये सफर करते हुए किसी किस्म का, यानी क्योंकि आपने इतना वक्त लगाया है, इतना पैसा, इतनी एफर्ट, कोई पछतावा कुछ नहीं है जब मुड़ के देखती हो? यानी मैं नहीं, तुम्हें वापस अगर अल्हम्दुलिल्लाह। ले जाऊं उस रात पे, तो तुम फिर भी यही फैसला करोगी कि सुबह उठ के लाहौर चल पड़ोगी? मैं इंशाल्लाह ताला 1000 टाइम्स ये फैसला करूंगी कि हम्म। अल्लाह ताला ने मुझे जिन लोगों के बीच में लेके आया है, ये मेरी, मुझे लगता है कि मेरी बहुत देर के सजदों और बहुत देर की दुआओं का नतीजा आज ये है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत प्यारे लोग, बहुत प्यारे लोग, एंड दे आर माई एसेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, में जब भी कोई मेरा पर्सनल प्रॉब्लम होता है तो आई कैन टेक्स्ट यू, आई कैन टेक्स्ट एनी अदर पीपल ऑल्सो। दिस इज जो, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ सोशल पर्सन। आप अपने दोस्तों से जो बातें नहीं कर सकते ना, तो वो हम आप लोगों से बहुत आराम से बात कर सकते हैं। दिस इज द मेन थिंग कि आपके पास मशवरा देने के लिए एक राइट पर्सन मौजूद है। और बेशक। जो बाजगान एक जुमला बोला था ना, कि मैम आपने एक एक करके चीजें निकाली हमारे दिमाग से, और मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि मुझे जब फर्स्ट साइट मैंने आपको देखा था ना, और जो मेरी आज की फीलिंग्स है इस ट्रेवल के बाद, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी आपकी सेकंड मीटिंग होगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम्म। क्योंकि जाहिर बात है हम बैठे थे और कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 3 माह का सफर, 4 माह का सफर, मतलब मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं आखिरी लम्हे तक आपके साथ अपनी जिंदगी के कनेक्टेड रहूं। इसकी एक वजह आपका कुरान से जुड़ना भी है ना? हम्म। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आयशा, दैट वाज सही है। ब्यूटीफुल।